दोस्तों, लाइफ में जब बुरा समय चल रहा हो उस समय लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि लगता है तुम्हारी कुंडली में शनि लग गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में ये शनि देव हैं कौन और इनका जन्म कैसे हुआ था, ये किसके पुत्र हैं? दोस्तों, जो सूर्य देव थे उनका विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। लेकिन सूर्य देव का इतना अधिक तेज था कि कोई उनके करीब आ भी नहीं सकता था। इसीलिए संज्ञा इस चीज़ से बहुत परेशान थी। संज्ञा भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी सहायता से अपने जैसी एक हूबहू प्रतिरूप बना लिया, जिसका नाम उसने छाया दिया। और वह छाया को सूर्य देव के पास छोड़कर स्वयं जंगलों में शिव की तपस्या करने के लिए चली गई। सूर्य देव इस राज को कभी जान नहीं पाए और सूर्य देव और छाया के जो पुत्र हुए दोस्तों, उन्हीं का नाम शनि देव था। जब शनि देव माता छाया के गर्भ में पल रहे थे, उस दौरान माता छाया जो थी भगवान शिव की उपासना कर रही थी, वो भी धूप में बैठकर। यही कारण था कि जब ये पैदा हुए तो ये काले रंग के थे और काले रंग के शनि देव को देखकर सूर्य देव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इतना कुरूप पुत्र मेरा नहीं हो सकता, जबकि मेरी तरफ देखिए, मेरा कितना अधिक तेज है, मैं कितना प्रकाशमान हूँ और मेरा पुत्र कितना कुपित है, इसीलिए यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और वह अपनी माता छाया, अपनी पत्नी छाया पर भी संदेह करने लगे। दोस्तों, यही कारण था कि जो शनि देव थे उन्हें शुरुआत से ही नेगेटिव भावना उनके मन में भर दी गई थी। उनके पिता उन्हें पुत्र मानने से इनकार करते थे। यही कारण था कि जब शनि देव धीरे धीरे बड़े हुए तो वे भगवान शिव के उपासक बने और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव ने ही शनि देव को ये वरदान दिया कि तुम्हें नवग्रहों में सबसे उच्च स्थान मिलेगा, साथ ही तुम जो है इस ब्रह्मांड में न्याय के देवता के रूप में माने जाओगे। इसलिए हम जब भी कहते हैं किसी की कुंडली में शनि लगा है तो वह गलत कार्य के लिए नहीं होता, बल्कि यह शनि देव का न्याय होता है। शनि देव इंसान को उसके कर्मों का फल एक निष्पक्ष न्याय के रूप में देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि है तो इसका मतलब हो सकता है आपने पीछे कुछ गलत कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से ही शनि देव आपको निष्पक्ष न्याय के तौर पर ये सज़ा दे रहे हैं। धन्यवाद।